तीन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला कट ऑफ क्या रहेगा, दूसरा फिजिकल की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए, और तीसरा कि अब आगे कौन सी भर्ती आने वाली है। और 70 नंबर क्या गारंटी कि आपके 70 रहेंगे, हो सकता है कि ये 70 आपके 75 बन जाए, हो सकता है ये 70 आपके 65 बन जाए, हो सकता है कि आपके आए तो 70 थे, कट ऑफ भी 70 पे गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर 65 हो गए। तो आपको वो बातें बताऊंगा जो अभी तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं कही है ना, और ना कोई कहेगा। सब लोग आएंगे, अपना कट ऑफ बता जाएंगे, इतना नंबर भैया हमारा जाएगा और हमारा इतना अनुभव है और हम ऐसा और वैसा, और आपको कट ऑफ बता के जो है चिपका के निकल लेंगे। ठीक है, और सबसे गुड इवनिंग, क्या हाल है आप सभी के, सब लोग एकदम बढ़िया हो। चलिए फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन कांस्टेबल के एग्जाम खत्म हुए, और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि कौन इस बार वर्दी धारण करेगा, किसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या करना है सर, बहुत सारे सवाल हैं, है ना। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि युद्ध समाप्त। आज हम तीन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला कट ऑफ क्या रहेगा, दूसरा फिजिकल की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए, और तीसरा कि अब आगे कौन सी भर्ती आने वाली है ना। कि सर इस एग्जाम में तो हम अच्छा नहीं कर पाए, तो अब आप बताओ आगे हम क्या करें, हमारा क्या होगा, है ना। तो मैं सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहूंगा। तो बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में बातें करेंगे, पूरी बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। ठीक है, अभी आप जरा अब खेल को समझना। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अभी तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं कही है ना, और ना कोई कहेगा। सब लोग आएंगे, अपना कट ऑफ बता जाएंगे, इतना नंबर भैया हमारा जाएगा और हमारा इतना अनुभव है और हम ऐसा और वैसा, और आपको कट ऑफ बता के जो है चिपका के निकल लेंगे। ठीक है, और सबसे खास बात बताता हूं, कल से ही कट ऑफ का माहौल बनना चालू हो गया है, और आज इस वीडियो के बनने के बाद और आने वाले एक दो दिनों के अंदर आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से भर भर के वीडियो मिलने वाले हैं कट ऑफ के। तो ज्यादा कट ऑफ के वीडियो मत देखिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा। वैसे अगर मेरे इस वीडियो को आपने पूरा सुन लिया तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सच्चाई पे बात करना पसंद करता हूं, फैक्ट्स पे बात करना पसंद करता हूं, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर हम बात करेंगे। मैं भी आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मेरा कट ऑफ बताने का तरीका बहुत अलग होगा। आपको वैसे भी पता है कि मुझे कट ऑफ शब्द से बड़ी नफरत है, बड़ी एलर्जी है, बट स्टिल मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन उसका तरीका अलग रहेगा। और मैं आपको व्यवहारिक क्या होने वाला है, वास्तविकता में होगा क्या, हम वो बात करेंगे। और मैं आपको खुद समझदार बना दूंगा कि भाई आप खुद सोचिए कि ये स्थिति है, क्या होना है ना। तो इसलिए पूरा सेशन देखिएगा, आखिरी तक पूरी बात सुनिएगा। इसके बाद आपके मन के सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल से कट ऑफ के वीडियो की भरमार आने वाली है यूट्यूब पर, बहुत वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हर व्यक्ति अपना अपना अनुभव देगा, है ना। और क्या ही कहूं मैं, और हो सकता है कि आज जो मैं कहूं, मैंने पटवारी की परीक्षा में कट ऑफ बनाने का मैंने तो कहा था कि भाई मैं तो कट ऑफ का विरोध करता हूं, और कोई और बना भी नहीं सकता, कोई कट ऑफ बता भी नहीं सकता। कई लोगों को बड़ी आपत्ति हुई, कई लोगों ने कहा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो कट ऑफ बताएंगे। उन्होंने कट ऑफ बताया भी, किसी का भी सही नहीं निकला। आखिरी में कोई भी ये छाती ठोकने वाला नहीं आया कि देखो मैंने बताया तो और वो सही निकला, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको कट ऑफ की कहानी भी समझाऊंगा कि भाई कट ऑफ बताना, कट ऑफ किस आधार पे बताया जा सकता है, कट ऑफ का कट ऑफ क्या होता है, हम वो बात करेंगे। बाद में कोई भी नहीं आया, पटवारी का सबका अनुमान बेकार निकला, हुआ कुछ और ही। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि मैं कुछ भी ऐसी बातें आपको ना कहूं, कुछ भी ऐसी बातें आपके सामने ना रखूं जिससे भटकाव हो, जिससे आप गुमराह हो, जिससे आप खुद निर्णय लेने में कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करें। मैं सच्चाई पे भरोसा करता हूं, और वही आपको कहूंगा कि आप भी उस एंगल से सोचिए। ठीक है, तो पूरी सा कंपैरिजन कर लेते हैं, हालांकि ये चीजें आपको पता है। अगर मैं 2022 से 2023 को कंपेयर करूं, ठीक है, कई लोगों ने 2022 को आधार मान के बोल दिया कि 2023 का कट ऑफ जो है ये जाएगा। मेरे अनुमान से 2022 और 2023 को कंपेयर करना ही गलत है। क्यों गलत है? पहला, 2022 में 6000 भर्तियां निकली थी। 2023 में अगर जनरल ड्यूटी की बात कर ले, रेडियो के 320-21 पद हटा दें, तो हम अगर रेडियो को हटा दें तो भी 7090 पद है। चलो रेडियो को भी जोड़ लो तो 7400 पद है, पदों की संख्या अलग अलग है। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो ये कि यहां पे फिजिकल जो है वो केवल क्वालिफाई करना था।
ठीक है। और यहां आपको पता है कि अब 2023 में क्या होगा कि आपके फिजिकल के भी क्या होंगे, मार्क्स होंगे। तो जो व्यक्ति 2022 को 2023 से कंपेयर कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। 2022 के अपने अपने कैलकुलेशंस हैं, 2023 के अपने कैलकुलेशंस हैं। तो मेरी नजर में इनको कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस साल खेल अलग ही चलेगा, इस साल कैलकुलेशंस अलग होंगे। और जब आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो क्या होगा, सबसे पहले आपका देखो अभी होने क्या वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप ये सोचते हो, जैसे कई लोग बोल रहे हैं सर मेरे 70 मार्क्स हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मेरा हो जाएगा क्या? मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा और ना किसी ने बताया। ये आपके रॉ मार्क्स हैं। इसको क्या कहते हैं? ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ये आपके कच्चे मार्क्स हैं। रॉ को हिंदी में कच्चा बोलते हैं और अपनी भाषा में हम कहें तो ये अभी आपके रॉ मार्क्स हैं, यानी ये तो वो है जो आपके नंबर आए। अभी इस पे लगने वाला है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इस पे आपका लगेगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बाद आपके फिर फाइनल मार्क्स आएंगे। लेकिन ये फाइनल मार्क्स किसके होंगे? ये आपके केवल सीबीटी के होंगे। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर मेरे 70 नंबर हैं ओबीसी में, मेरा हो जाएगा क्या? ये आपके रॉ मार्क्स हैं, और 70 नंबर क्या गारंटी कि आपके 70 रहेंगे? हो सकता है कि ये 70 आपके 75 बन जाए, हो सकता है ये 70 आपके 65 बन जाए, हो सकता है कि आपके आए तो 70 थे, कट ऑफ भी 70 पे गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर 65 हो गए। तो मैं कैसे आपको बोल दूं कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए? भाई आपका एकदम सिलेक्शन कंफर्म है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है, कुछ शिफ्ट में पेपर कठिन आया था, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। जिनका पेपर बहुत आसान था उनके मार्क्स कम होंगे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का गेम बचा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन सही होता है, गलत होता है, क्या उसमें गड़बड़ होता है, वो अभी हमारा मैटर नहीं है ना। हम अभी कि अगर 6000 वैकेंसीज है, मैं वापस आपको पीछे लेकर चलता हूं, अगर 6000 वैकेंसी है तो उसके 5 गुना, यानी 2022 में 30,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इस बार अगर 7400 वैकेंसी है तो इस बार 7 गुना लोगों को वो बुलाने वाले हैं। और मैं इसको 7411 को लगभग मान लूं तो आप समझिए कि लगभग 52,000 विद्यार्थियों को इस बार मौका मिलना है। मैं लगभग बता रहा हूं भाई, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। तो पिछले साल 30,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, इस बार लगभग 52,000, 53,000, 55,000 जो भी वैकेंसीज हैं उसके 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब पिछले साल समस्या क्या थी? पिछले साल समस्या यह थी कि आपके पास मार्क्स होने चाहिए, फिजिकल क्वालिफाइंग है तो कट ऑफ हाई गया था। अगर 2022 से कंपेयर करोगे तो 2022 का कट ऑफ हाई था, लेकिन 2023 का कट ऑफ 2022 के कट ऑफ की तुलना में कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है, 7 गुना लोगों को बुलाना है ना, और फिजिकल के मार्क्स जुड़ने हैं। तो पिछले साल के कट ऑफ से हम इस साल के कट ऑफ को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशंस पूरी चेंज हो गई है ना। आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि मेरी नजर में किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और मैं सही बताऊं तो आपका प्रश्न भी यही होना चाहिए कि सर कट ऑफ मत बताओ, आप तो ये बताओ कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो सुनो। देखो, अभी आपको मैं फिजिकल की सलाह दूंगा, आप वीडियो देखेंगे कट ऑफ के दूसरे भी। फिजिकल की तैयारी करना ये अपने आप में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है भाई। देखो, जिनके 70 नंबर हैं, 75 हैं, 80 हैं, 85 है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगभग मान के चलिए कि उनका फिजिकल में नाम आना ही है। लेकिन उससे कम जिनके नंबर हैं उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर आ रहा था कि एक लैब में अगर मान लीजिए 70 लोग हैं, 70 लोग एग्जाम दे रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 लोग हैं जिनके नंबर 55, 60, 65, 70, 75 आ रहे हैं, बाकी सबके नंबर इतने बेकार आए हैं कि बता नहीं सकते, है ना। तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। अब हम अगली बात एक कर लेते हैं। मैंने आपके सामने 2 चीजें लेकर आया हूं मैं। पहले हम बात कर लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2022 का कट ऑफ क्या गया था, मैंने व्यापम की वेबसाइट ओपन करी और उसी की पीडीएफ से यहां पे चिपका दिया है पूरा लिखकर कि क्या कट ऑफ रहा। और इस तरफ जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है कि मेरा सजेशन क्या है, किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वो सजेशन मेरा इधर है। देखिए, पिछले साल अनरिजर्व्ड ओपन का कट ऑफ 80.68 गया था, ठीक है। फीमेल का 67 गया था, ओबीसी का 77, फीमेल का 72.9, ईडब्ल्यूएस का 73, फीमेल का 0 लिखा हुआ था, शायद पद नहीं थे। एससी का 72 था, फीमेल का 66 था, एसटी का 66 था, फीमेल का 59 था। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस साल का आप ये भी देख लीजिए कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये नोटिफिकेशन में डला हुआ है ना। इस साल जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं उनमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है वो भी आप देख लो। अगर 7090 वैकेंसी है तो इसमें से 1467 ये विमेन के लिए या लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए इतना आरक्षित है। 33% जो उनके लिए आरक्षित है ना। बाकी जीडी हो गया, फिर ओपन हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, एजी हो गया, ये सब चीजें वहां पर रहेगी। अब बात करते हैं इस तरफ की, तो जिस चीज को आप देखना सुनना चाहते थे, इसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। ये मेरी नजर में है कि किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैं और कुछ चीजें भी बता रहा हूं, सुनना। अगर आप यूआर से हैं और आप अगर महिला हैं, फीमेल हैं, 65 के आसपास आपके नंबर हैं, या आप लड़के मेल कैटेगरी में हैं, 70 के आसपास नंबर हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, है ना। ओबीसी का 68, 65, ईडब्ल्यूएस 65, 60, एससी 65, 60, एसटी 55, 50। अब मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप +-3 और कर लीजिएगा,
ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे 65 नहीं है, मेरे तो 64 हैं। मैं हर कैटेगरी में 3 नंबर आपको और माइनस करने की सलाह दूंगा कि मान लो 65 नहीं है, आपके 66 है, आप तैयारी कर लो। ठीक है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, सिर्फ मेरा एक अनुभव है, हो सकता है कि आंकड़ा इसके आसपास बैठे, लेकिन कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूं कि अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है, मान लीजिए कि कोई एसटी कैटेगरी में है और उसके 70 नंबर हैं, तो उसको तो बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए, उसका 100% फिजिकल के लिए कॉल आना है। ये मैंने एकदम डेडलाइन, लास्ट लाइन तय करी है, और मैं इसमें भी आपको बोल रहा हूं कि +-3 करिएगा। ठीक है, अब अगली बात सुनिए। आपको पहले तो यह समझना है कि अगर आप एकदम मेरे बताए गए अनुमान के आसपास हैं या इससे आप 1-2 नंबर नीचे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मेरा उसमें मानना यह है कि आप मान के चलिए 2 घंटे, ठीक है, आपके सिर्फ 2 घंटे जाएंगे, और आने वाले आप मान के चलिए कि 1-2 महीने के अंदर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका फिजिकल का कॉल आना है। 2 महीने, 2.5 महीने। आप ये मत सोचना कि चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगनी है। आचार संहिता नोटिफिकेशंस पे लगती है। अगर आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसका उस प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो 2024 में फिजिकल गया, ऐसा नहीं है। आने वाले 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके फिजिकल होने के चांसेस बेहद ज्यादा है ना। अगर आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे भी देते हो तो 1-2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिजिकल में हम आपकी कैसी मदद करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा यह मानना है कि यार 2 घंटे दे दो, है ना। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं तो चाहूंगा कि यार सबका सिलेक्शन हो, सबका फिजिकल का कॉल आना चाहिए। बट इन केस मान लीजिए कि आप इसके आसपास हैं, नॉर्मलाइजेशन में कुछ प्लस, क्योंकि अभी देखो नॉर्मलाइजेशन का गेम बहुत बड़ा है। मैं आपको बता भी दूं कि भाई 65 वाले तैयारी कर लो, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या नंबर होना है ये नहीं पता। तो इसीलिए हमें यहां पे लेनी पड़ेगी रिस्क। क्या लेना पड़ेगा भाई? रिस्क लेना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि 2 घंटे अपने फिजिकल के दिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए दिए, है ना। दौड़ना है, गोला फेंकना है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, आप ये समझ लो कि आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सिलेक्शन हो जाए, फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं आया तो आपने खोया कुछ नहीं है ना। अगर आपने अपनी हेल्थ पे काम कराया तो आपने खोया कुछ नहीं है। तो ये मानकर आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों की जो एकदम कट ऑफ के आसपास है, इस बाउंड्री के आसपास है, 75 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, या इसमें जो मैंने उदाहरण दिया कि अगर इससे आप ऊपर हैं तो फिर तो आप मान के चलिए कि कॉल आना है आपके पास फिजिकल का। लेकिन कम नंबर है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि सर नंबर मेरे लगभग कट ऑफ के आसपास हैं पिछले साल के, आप जो बता रहे हो, तो मैं बोलता हूं यार रिस्क ले लो। ठीक है, मौका बार बार नहीं मिलना है। फिजिकल, अच्छा फिजिकल क्वालिफाइंग होता ना तो फिर मैं आपको अलग सलाह देता, पर क्योंकि फिजिकल के भी मार्क्स हैं, है ना, और कई ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जो रिटर्न में कम मार्क्स लाके फिजिकल में फोड़ मचा देंगे, तो और कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में बहुत वीक हैं। तो अगर आपका नाम आ जाता है और फिजिकल में आपके अगर नंबर कम रह गए तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिजिकल के नंबर हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए तैयारी करके रिस्क लेना उचित है। 2 घंटे यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ, ये मानकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, और ये मेरा सजेशन है। आपकी इच्छा है, आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, अदरवाइज आप खुद के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत, आप समझ लीजिए कि अनुमान है या एक सलाह है। मैंने यहां पे कट ऑफ भी नहीं लिखा, मैंने कहा 2023 वालों के लिए सजेशन कि ये लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मैं आपको इतनी सारी बातें घुमा फिरा के और इतने सारे एंगल्स बता रहा हूं। मैं चाहता तो केवल आके बता देता भाई ये कट ऑफ जाएगा और देख लेना तुम, लेकिन कोई मतलब नहीं है छाती ठोकने का, कोई मतलब नहीं है बेवजह अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनुभवी बताने का। और मैं तो बोल रहा हूं कि मैं तो मानता हूं कि मैं उस लायक हुई नहीं कि मैं कट ऑफ का अनुमान भी लगा सकूं, है ना। मैं बिल्कुल अपने आप को उस लायक नहीं मानता हूं कि मैं उतना भी सक्षम हूं कि मैं कट ऑफ बता सकूं। तो मैं आपको बस सलाह दे सकता हूं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई फिजिकल के लिए इस नंबर के आसपास के लोगों को तैयार रहना चाहिए। और मैंने +-3 का भी आपको बोल दिया है कि भाई अगर मान लो 50 है, किसी के 47 है, कर लो, 2 घंटे रोज दे दो, उससे ज्यादा समय मत देना। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी हेल्थ पे ही काम किया है, ये मानकर चलो, है ना।